प्रश्न संख्या 3 में हमें दिया गया है कि एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। ABC और दूसरा त्रिभुज DBC बने हैं और AD विकर्ण BC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करता है। हमें ये दिखाना है कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे DBC का क्षेत्रफल बराबर है AO बटे DO के। ठीक है, तो चलिए हमें दिया है BC आधार पर, चलिए BC आधार पर त्रिभुज ABC व त्रिभुज DBC स्थित है। विकर्ण AD व BC परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करना है। हमें ये सिद्ध करना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज BDC, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AO अपान DO। ये सिद्ध करना है हमें। अब रचना एक छोटी सी करना पड़ेगी हमें। रचना यहां पर लंब डाल देते हैं हमें। ये लंब और दूसरा ये लंब डाल देते हैं। AM लंब डाल दीजिए BO पर और DN लंब डाल देंगे BC पर। BC पर लंब AM और DN डाल दीजिए। AM लंब BC व DN लंब BC, दोनों BC पर ही लंब है ना, लंब खींचा। हाँ सर, हम वहां ये नहीं लिखते यहां से OC, ये एक ही भुजा है, चाहे OC लिख दो चाहे यहां से यहां तक लिख दो, AD लिख दो। ठीक है, रचना उत्पत्ति में हम दिखा दें। पहली बात यहां देखिए, इन दोनों त्रिभुजों में देखिए क्या ये समरूप हो सकते हैं। देखिए यहां पर ये कोण 90 अंश है, ये भी लंब डाला गया है तो ये भी 90 अंश ही होगा ना। ठीक है, तो हम इसको लिख, और ये कोण इस कोण के बराबर है, शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका मतलब AOM समरूप हो सकता है DON के, है ना। क्यों? क्योंकि ये कोण 90 अंश है, ये 90 अंश है और ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण है, तो दो कोण बराबर हो गए, इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पर लिखे त्रिभुज AMO व त्रिभुज DNO में DNO
ओ में। कोण ए एम ओ यानी ये कोण 90 अंश है ना, कोण ए एम ओ बराबर है इस कोण के डी एन ओ के, डी एन ओ। क्यों? प्रत्येक समकोण लंब डाला गया है तो इसका मतलब है कि वो 90 अंश का कोण बनाएगा ही, है ना। अच्छा, आगे देखते हैं। कोण ए ओ एम, कोण ए ओ एम बराबर है कोण डी ओ एन के। यह कोण इसके शीर्षाभिमुख कोण है ना। ये शीर्षाभिमुख कोण है और शीर्षाभिमुख कोण आपस में बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। यदि एक त्रिभुज के दो कोण संगत दूसरे त्रिभुज के दो कोणों के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए ये त्रिभुज इसके समरूप हो गए। यानी दो दो कोण हमने बराबर दिखा दिया है, इसलिए त्रिभुज ए एम ओ समरूप त्रिभुज डी एन ओ किस आधार पर? कोण कोण समरूपता ए बेस पर ना, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए और समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होंगी। एम की संगत भुजा क्या होगी? एम की संगत भुजा होगी डी एन या एन डी, एक ही बात है, डी एन बराबर ए ओ की संगत भुजा क्या होगी? ए ओ बटे ओडी हो जाएगा। ओडी लिखें, डीओ लिख देते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं इससे, है ना। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपातिक होती हैं, इसका मतलब अब हमें निकालना है कि क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी यानी एबीसी का क्षेत्रफल। अब निकालना है क्षेत्रफल त्रिभुज एबीसी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी। क्षेत्रफल त्रिभुज डीबीसी बराबर होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। जैसे ए बी सी का अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो क्या लिखेंगे? 1/2 आधार, इसका आधार क्या है? बी सी, और इसकी ऊंचाई क्या है? ए एन बटे ए एम। और त्रिभुज डीबीसी का निकालना है तो इसका भी आधार यही है और इस पर ये लंब डाला गया है, तो ये हो जाएगा 1/2 BC और इस पर जो लंब है वो है DN। 1/2 से 1/2 कैंसिल आउट होगा, BC से BC कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर देखिए AM/DN है, AM/DN किसके बराबर है? AO/DO। तो AM/DN के स्थान पे हम लिख सकते हैं AO/DO। तो हमें ये मिल गया कि क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AM/DN यहाँ पर था, ये किसके बराबर है? AO/DO। AO/DO यही हमें सिद्ध भी करना था। यहाँ पर एक चीज लिख सकते हैं, AM/DN कहाँ से मिला हमको? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से।
और यही हमें सिद्ध भी करना था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से समझ लें। एक दो बार जो है ये 2022 की परीक्षा में तो आ ही रहा है भाई। हाँ 100% आ जाएगा 2022 की, जहां तक मेरा गेस है आ जाएगा। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और व्यूज भी बढ़ाते रहो। कमेंट तो तुम्हारी मर्जी है, लिख देना। ठीक है, थैंक यू।